होती है, ये सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सभी के लिए वीक पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। और बिल्कुल बेस हमारा क्या होता है, वीक होता है इसमें। और इसी के लिए जैसे रोहित जी ने, जो मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बोला कि सर इस हाँ बार। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ बेटा, अभी जितने भी बच्चे अभी हमारे पास ज्वाइन किए हैं, जो भी अगर आपका कोई किसी बच्चे का कोई डाउट है, वो हम आफ्टर क्लास डिस्कस करेंगे। अभी आज ये पहली क्लास है, हम पीएस टेट के लिए एक नया बैच हमने स्टार्ट करना है ऑनलाइन। तो जस्ट इसके लिए अभी आपसे एक फर्स्ट क्लास में हम अभी इंटरेक्शन करेंगे थोड़ी देर में सारी। तो अभी ये अमन सर अभी आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है पीएस टेट, सी टेट या एचपी टेट, किसी में भी चाइल्ड पेडागोगी का सीडीपी, तो अमन सर आपकी सीडीपी कराएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट कैसे होंगे वो सब हम आपसे अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम टाइम ना वेस्ट करें, इसलिए अभी हम सीडीपी की क्लास कंटिन्यू करेंगे हम सब। ठीक है, और ये क्लास अगर खत्म हो जाती है आफ्टर 40 मिनट्स के बाद, तो आप सेम लिंक से रीज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, अगर चलो अब 40 मिनट्स अमन सर में अगर आपकी कोई भी क्लास कंप्लीट कंटिन्यू। मान लो टॉपिक नहीं होता, वैसे तो मैं कोशिश करूंगी 40 में कंप्लीट हो जाए। तो आप इसी लिंक के साथ जो सर होंगे, सर आपसे बातचीत कर लेंगे, बिकॉज 1 to 1। ठीक है। सो और कुछ फिर भी रहा तो ठीक है, उस अभी टॉपिक आगे को की हम मंडे। क्लासेस कैसे होंगी? मंडे। हाँ, आगे की करेंगे। मंडे कल करेंगे। आगे की क्लासेस कैसे होंगी वो मैं आपको सारा शेड्यूल आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, और चलिए। टाइम टेबल भी। ठीक है बेटा। हाँ जी। चलो। हाँ जी, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी स्लाइड जो कॉपी पेन प्लीज लेके बैठिएगा। पैडागॉगी और एंड्रागॉगी। जो पैडागो, हाँ, इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सर आपको अपने चैनल से दे देंगे। तो कंटेंट है, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो क्या है, उसका लिए कंटेंट कहाँ से आएगा, वो बेचारा बिल्कुल सेंटर में बैठा है, मान लो नर्सरी क्लास है उसकी, प्री केजी है, कुछ भी है। उसके लिए कंटेंट वो इधर से भी ढूंढना चाहेगा, इधर से भी ढूंढना चाहेगा, इधर आस पास से वो क्या करना चाहेगा, कंटेंट को ढूंढना चाहेगा, पैडागॉगी। और कॉपी पे प्लीज लिखिए कि पैडा का मतलब क्या होता है, चाइल्ड होता है। पैडा का मतलब क्या होता है जी, चाइल्ड होता है। सभी को आवाज समझ आ रही है, वीडियो ऑडियो प्रॉपर क्लियर है। पैडा का मतलब चाइल्ड होता है। जो गॉगी का मतलब होता है, टीचिंग प्रैक्टिसेस होता है। ये 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। पैडा का मीन चाइल्ड होता है, गॉगी का मीन्स होता है टीचिंग प्रैक्टिसेस। रुपिंदर जी, आवाज इसीलिए नहीं आ रही है आपको क्योंकि मैंने बोला है कि व्यू आईपी पे क्लिक करें। आपने व्यू आईपी पे क्लिक नहीं करा, इसी वजह से नहीं आ रहा। इंटरनेट और वाईफाई पे क्लिक करें प्लीज। हाँ। रोहित जी प्लीज रुपिंदर जी को बताइए एक बार कॉल करके। ठीक ठीक है सर, ठीक है ठीक है, मैं 10 देना उन्होंने। हाँ जी। तो एंड्रागॉगी। हाँ जी, सभी बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया जी। पैडा का मतलब क्या होता है, चाइल्ड होता है। और गॉगी का मतलब क्या होगा, टीचिंग प्रैक्टिसेस होंगी। और जो एंड्रा का मतलब होता है, एडल्ट होता है, एडल्ट। गॉगी सेम हो गया। अब लर्नर क्या है, ध्यान दे सकते हैं सेंटर में ही होगा, लेकिन यहां देखिए दो तरीके के एरोज हैं, दोनों मतलब आदान प्रदान होगा। अब जैसे कि आप सभी मेरे से अभी टीचिंग ले रहे हैं, उसमें फर्स्ट क्लास में किस बेस पे बैठे हैं, यहां से। क्योंकि मैं यहां पर हूं, आप सभी लर्नर्स क्या हैं, वन डायरेक्शन में है। क्योंकि आज पहली हमारी क्लास क्या है, ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें हम बेसिक मीनिंग्स को देखेंगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे सर ने बोला कि डाउट जो है बाद में, मैं बीच में एक ये शेयर कर रहा हूं। जैसे ये वर्ड फाइल है, ये वर्ड फाइल होप सो आपको नजर आ रही होगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि साथ में क्वेश्चन है, सर ने बोला कि ऐप में वो सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं। ये 46 अप्रोक्सीमेटल पेजेस हैं। और इसके अंदर अगर आप प्रॉपरली देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 154, पढ़िए इसको। वॉट वुड यू डू इफ द मोनिटर बीट्स एन इनडिसिप्लिन चाइल्ड इन योर एब्सेंस। मान लो आपकी एब्सेंस में मोनिटर ने किसी बच्चे को क्या कर दिया, पीट दिया। आप पुनिश करेंगे, रिमूव करेंगे, मोनिटर से अपोलोजाइज के लिए बोलेंगे, या मोनिटर को रियलाइज कराएंगे कि उसके पास ये ऐसा राइट नहीं था उसको मारने का। क्या आंसर रहेगा जी इसका। बिल्कुल बेसिक है। हम उस बच्चे को क्या, हाँ जी, गुरवीर सिंह का जी बिल्कुल राइट है जी, उसको हम रियलाइज कराएंगे कि ये नहीं करना था आपने। सेम 146 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है। एक ये वर्ड है कॉर्पोरल पुनिशमेंट, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, बैन किया है कि हम मार नहीं सकते उनको।
सेम, गिव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन, वुड मेक पेरेंट्स कंप्लेन टू द टीचर, स्टूडेंट क्विट, मेक स्टूडेंट अग्रेसिव अगेंस्ट द स्कूल, वुड मेंटेन देम। ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी ये आएगी, क्योंकि बच्चे क्या हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी। अगर आप पंजाब के ही रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा लास्ट वीक क्या हुआ जी, एक बच्चे ने प्रिंसिपल को ही पिटवा दिया पंजाब में। या जलंधर की एक घटना थी कि कुछ गुंडे आए, टीचर को ही पीट के चले गए स्कूल में, सरकारी स्कूल में। बहुत सारी न्यूज आपने, मतलब ये इसीलिए है क्योंकि जो पैडागॉगी है हमारी, अगर हम बच्चों के साथ मैल प्रैक्टिस यूज करेंगे, मैल प्रैक्टिस होता है बैड प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिसेस, तो वो क्या करेगी, हमारे उन बच्चों को हमसे छीन लेंगी। जिस वजह से क्या होगा, वो कंटेंट उसको छोड़ जाएंगे, क्या कर जाएंगे, इन चीजों को भूल जाएंगे, वो कहेंगे हमारे लिए स्कूल नहीं होता। हाँ जी, ये वाली बात समझ गए जी आप, पैडागॉगी वाली मतलब। किसी को कोई डाउट है प्लीज मैसेज करके या माइक ऑन करके बता सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या होता है जी, इट्स ए टू वे प्रोसेस। अगर आप सिर्फ एक मेरे को ही बोलते सुनते रहेंगे या रिस्पॉन्स नहीं देंगे, फिर उसमें दिक्कत आएगी। ओके। सो यहाँ पर जो लर्नर है, जैसे आप अब हैं, मान लो सेकंड क्लास है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उस तरीके से जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट, तो आदान प्रदान होगा, कुछ चीजें आप बताएंगे, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, आपस में हम क्या करेंगे, एक कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, आपस में क्या होगा जी, एक कम्युनिकेशन होगा कंटेंट का, दोनों जगह चलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। कॉपी पे नोट कर लो, पेपर में आया हुआ है कि एंड्रागॉगी यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। एंड्रागॉगी बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ से चलेगा। पैडागॉगी क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, एक होगी। कुछ बच्चों को ये बात भी मालूम होगी कि अगर पैडा का मीन चाइल्ड है तो छोटे बच्चों की दवाई को क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों की दवाई को पेडियाट्रिक ड्रॉप्स बोलते हैं, छोटे बच्चों के डॉक्टर को पेडियाट्रिशियन बोलते हैं, वो वर्ड यहीं से बना है, पेडियाट्रिशियन। हाँ जी, क्लियर हुआ जी ये कंसेप्ट, कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज बताइए। इस स्लाइड में कोई बात नहीं समझ आई है, पहली एक बेसिक पॉइंट था कि पैडागॉगी का मतलब क्या होता है, फिर ही हमें जीन पियाजेट वाइगॉस्की ब्रूनर, अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इन सबको स्टडी किया होगा तो हम उनको भी देखेंगे। यस स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग रिस्पॉन्स। ओके, चलिए जी। नाउ, अब गंडम जो थे वो क्या कहते थे, फर्स्ट स्टेट में ही डेवलप ए सेट ऑफ रूल्स ऑफ पैडागॉगी और प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग, सेट आउट बेसिक प्रिंसिपल, कुछ चीजें उन्होंने क्या करी जी, बेसिक बनाई। हाँ जी, बेसिक बनाई। हिज फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू 1992 रिमेन वैलिड, टीचिंग मस्ट बी अकॉर्डिंग विद द स्टूडेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये पॉइंट प्लीज नोट करिए, ये स्टेटमेंट वाइज आया हुआ था, वैसे स्लाइड मिल जाएगी आपको, लेकिन रनिंग नोट्स के चीज होती है एक रनिंग नोट्स, कि जो चलते चलते बनाते हैं, सुनते सुनते हम बनाते हैं रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स बनाने हैं जी आपने। हाँ जी, सभी को आवाज क्लियर है जी, सब चीजें पता चल रही हैं जी। स्टूडेंट मतलब हो सकता है जैसे हमारी क्लास में आज यस 11 सर। स्टूडेंट हैं, हाँ जी, तो सबकी जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, बेसिक बेसिक पॉइंट समझेंगे, उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे इन अकॉर्डिंग। अगर आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे, प्राइवेट स्कूल में टीचर होंगे, कुछ आप में से क्या कर रहे होंगे, ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है आप में से कुछ गवर्नमेंट लेक्चरर हों, लेकिन एडहॉक बेसिस पे हो, परमानेंट ना हो। ये बात याद रखिएगा, स्टूडेंट की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से ही हमें पढ़ाना चाहिए। अगर हम एडवांस पढ़ाएंगे तो दिक्कत है। जैसे मैंने शुरू कहाँ से किया, बिल्कुल बेसिक, ये आपको आना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये तो स्लाइड नंबर 7 है, हमें दिख रही है सर, क्योंकि मैंने पूरी स्क्रीन शेयर करी हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, यहीं से हम ऊपर जा रहे हैं। अगर यहाँ से शुरू करता तो ये तो एंड्रागॉगी थी, इसीलिए हमने कहाँ से शुरू किया, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया यहां से। और गंडम दूसरी बात क्या कहते थे, सारी लर्निंग कहाँ से होगी, सेंसेस से। जैसे हम कहते हैं कि आंख, दिमाग, सारे सेंसेस। अगर अभी कौन से सेंसेस इन्वॉल्व हैं, आपके ईयर्स इन्वॉल्व हैं, आईज इन्वॉल्व है, ब्रेन,
बाकी चीजों को सेंस कर रहा है कि क्या आवाज आ रही है, क्या लिखा जा रहा है, इवन हैंड आई मूवमेंट भी होगी। अगर नहीं लिख रहे होंगे, सिर्फ कथा की तरह सुनेंगे, फिर वो चीजें दिक्कत में आ जाएंगी। हाँ जी, यहां तक 3 पॉइंट क्लियर हैं जी। गंडम क्या कहते थे कि कोई भी बात होगी सेंसेस के थ्रू होगी, और स्टूडेंट की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू होगी। विदाउट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हम उसको एडवांस लेवल का नहीं टीच कर सकते। इसीलिए अलग अलग स्कूल्स में, कोई कॉन्वेंट स्कूल है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, और उसके बाद कोई ब्रिटिश स्कूल है, तीनों में डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि वहां पर बच्चों की डेवलपमेंट क्या होती है, अलग अलग होती है, और टीचर अलग अलग तरीके से शुरुआत करते हैं। ये वाली बात क्लियर होगी जी सभी को? आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हुआ होगा जो मैंने अभी बताया। ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट में करते हैं। टीचर शुड नॉट कवर टू मैनी सब्जेक्ट और थीम एट द सेम टाइम। जैसे मैं आज हूं, आज हमारा एक छोटा सा क्रिस्प सेशन है 40 मिनट्स का, तो उसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा थीम नहीं ओपन कर सकता मैं। अगर मैं ओपन करूंगा तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। आज सिर्फ हम यही डिफरेंस देखेंगे कि पैडागॉगी क्या होती है, एंड्रागॉगी क्या हो सकती है, और उसमें आप बहुत सारी चीजों को क्या करेंगे जी, रिकॉल करेंगे। आपको अपनी सारी चीजें पुराने वाली याद हो रही होंगी कि हाँ जी सर, ये वाली भी पहले पढ़ी थी, ये वाली भी पढ़ी थी। और इनका एक बात और कहनी थी गंडम की, कि जो टीचिंग है वो स्लोली होगी। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ने फास्ट पढ़ाया, सर ने स्लो पढ़ाया, सर ने ऐसे, मतलब अपने मन के अंदर, ठीक है। बाकी जैसे भी आपका फीडबैक रहेगा, ऑल दो 7 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ इतने सारे बच्चों को, तो आज तो कभी गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। हमेशा सरस्वती माता को प्रणाम करके ही क्लास में आते हैं कि कोई गलती ना हो। क्योंकि वन और वन पढ़ाना एक अलग होती है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना, और सबकी रिकॉर्डिंग देना उस तरीके से होता है कि कहीं भी जा सकती है आवाज। तो इसलिए इट प्रोसीड स्लोली एंड सिस्टेमेटिकली। जो भी काम होगा सिस्टेमेटिकली होगा। जैसे मैंने आपको वर्ड फाइल दिखाई और क्वेश्चंस बताए, वो चीजें हैं तभी सिस्टम से चल रही हैं। अदरवाइज 7:30 पे क्लास शुरू होनी तो 7:30 पे ही शुरू हुई है, 7:30 में शार्प। तो सिस्टम से सारी चीजें चलती हैं, अनसिस्टेमेटिकली कुछ नहीं होता। और एक बात याद रखिएगा, नेचर कभी भी कोई भी जंप नहीं लगाती। इसमें से मैं आपकी हेल्प लेना चाहूंगा। हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। हाँ जी, आपके आसपास कोई ऐसा है जी केस जो आप जानते हो कि हाँ जी सर, नहीं सर ऐसा हुआ है सर पहले हमारी सोसाइटी में या हमारे परिवार में, कि सर उन्होंने लेट बोलना शुरू किया। जैसे मेरी मासी जी की बेटी है, उनके बच्चे ने लेट बोलना शुरू किया, वो तो 2.5 साल में ही घबरा गए कि ये है वो है ऐसे है जी, और वो आवाज नहीं आ रही। अब वो चुप नहीं हो रहा, अब वो 6 इयर्स का हो गया है। मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर निखिल प्रताप जी, उनकी बेटी बोल नहीं पा रही थी, वो गाजियाबाद में गए। वहां उनको किसी ने बोला कि सिल्वर की जो टंग है, ये देवी को आप अर्पण कर दीजिए, तो क्या होगा, बच्ची बोलना शुरू कर देगी। अभी तो जा ही रहे थे, माथा ही टेका था, साथ ही साथ उसने बोलना शुरू कर दिया। उनका भी सेम ही केस है कि सर बहुत बोलती है मेरी बेटी। तो गंडम का सही कहना था। क्या ऐसा केस हुआ है जी आपके आसपास? बहुत सारे केसेस होंगे। मैं तो 2024 में आपसे बात कर रहा हूँ। यादवीर जी, रुपिंदर, पवनदीप, ओप्पो, नवरिंदर कौर, नवनीत कौर, हितेशी, गुरवीर सिंह, गुरप्रीत कौर। हाँ जी, रोहित जी भी बता सकते हैं, और एक BAC भी है कोई 65712। हाँ जी, प्लीज इसका रिस्पॉन्स दीजिए जी। कभी कभी ऐसी बात हुई है या आपके नोटिस में है? एनी ऑफ यू, एनी वॉलंटियर, कि बच्चों ने लेट बोलना शुरू किया तो सोसाइटी में गड़बड़ होना शुरू होगी, सोसाइटी वाले बोलते अच्छा आपका बच्चा बोल नहीं रहा तो ऐसे करके। इट इज माई फर्स्ट इंस्टेंस कि बच्चे कह रहे हैं नहीं। पवनदीप जी का सिर्फ आंसर आया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा गुरवीर जी, अच्छा रुपिंदर जी ने बोला यस, गुरवीर जी कह रहे हैं नो। तो उसमें क्या है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी। अब कई क्या होते हैं, कंपटीशन में चले जाते हैं कि मेरे बच्चे ने ये क्लास नहीं करी, उसने ये कर ली, या कोई कहते हैं जब एजुकेशन पॉलिसी बन ही गई कि 7 साल का बच्चा किस में जाएगा, फर्स्ट क्लास में जाएगा, बस खत्म। हमें जल्दबाजी क्यों करनी है किसी भी बात? नहीं करनी चाहिए। वो फिर बच्चे की डेवलपमेंट में ही क्या होगी, त्रुटि होगी। एंड में जाके जितना मर्जी भाग लो, स्टेप बाय स्टेप ही चला जाएगा। और
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन शुड प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। मीन्स जैसे पहले सिखाएंगे ए। अब आप सबने स्टडी क्या किया हुआ, ए फॉर एप्पल। देखो आप सबकी एजुकेशन मेरे से अलग अलग हुई है, सबका स्कूल अलग अलग है, लेकिन हमें सबको क्या पढ़ाया गया, ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया गया। फ्रॉम व्हाट इज इजी टू मोर डिफिकल्ट, ये इस तरीके से पढ़ाया गया। सबसे पहले इजी पढ़ाया गया, इजी पढ़ाने के बाद क्या पढ़ाया गया, डिफिकल्ट पढ़ाया गया। और साथ ही साथ मैंने आपसे क्या बात शुरू करी जी, फ्रॉम नोन टू अननोन। धीरे 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 हम उन बातों की तरफ जा रहे हैं जो आपके नजर में नहीं है, जो आपको नहीं आइडिया। तो यहां तक बताइए, स्लाइड नंबर 7 क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो प्लीज बताइए। बेटा प्लीज आप सब साथ साथ रिप्लाई करेंगे तो टीचर को भी मोटिवेशन मिलती है, वो कि उनको बच्चे सुन रहे हैं और टीचर सब अच्छे से और आगे पढ़ाएंगे आपको। तो काइंडली आप रिप्लाई जरूर करिए टीचर जी। को हाँ, अनम्यूट करके। ओके जी, क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास पैडागॉगी है, अब पैडागॉगी क्या कहती है, ये एक आर्ट है टीचिंग का, दैट मेक द थिंग्स टू लर्न, इट रिवॉल्व अराउंड द प्लानिंग। अब आप देखिए, बिना प्लानिंग के पास तो नहीं पढ़ा रहे, या आप सभी टीच कर रहे होंगे ट्यूशन स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपको लेक्चर को डिलीवर करना होता है, फिर आप उसको एवेल्युएट करते हो। अब ऐसा नहीं है कि हम आपका लेक्चर लेंगे और बस मैं अपने घर, रोहित जी अपने घर, बाकी आप अपने घर, नहीं। सर अपने एंड पे एवेल्युएट करेंगे, मैं अपने एंड पे एवेल्युएट करूंगा। और जो बात बोल दी, मंडे क्लास है तो मतलब क्लास है, दैट्स ऑल। एंड द सब्जेक्ट मैटर रिजल्टिंग इन द बिहेवियरल चेंज ऑफ द लर्नर, उसमें ये भी देखा जाएगा इवेल्युएशन में कि क्या चेंजेस उसमें हुई हैं। एंड इट इज ए रेसिपी विच इंक्लूड्स, स्ट्रेटजीज होंगी कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कौन सी अप्रोच को लिया गया। जैसे मैंने आज फर्स्ट क्लास में हिंदी को चूज किया, ऑल दो, पर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, पंजाबी में अगर सारे बच्चे उसमें कंफर्टेबल होंगे तो सारी चीजें उस स्टेप पे चली जाएंगी, क्योंकि सबका रिप्लाई नहीं आया था। देन देर आर द टीचिंग मेथड्स, कौन कौन सा मेथड है, कि सर स्लाइड से पढ़ा रहे हैं, स्लाइड के बाद कोई पीपीटी उनके पास है, पीपीटी के बाद कोई पीडीएफ उनके पास है। जैसे सर कह रहे हैं कि सर उनके पास ऐप है, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसमें से मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, उस यूट्यूब लिंक से आप इस लेक्चर को रिवाइज भी कर पाएंगे, इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज भी कर पाएंगे। टीचिंग मॉडल्स हैं, क्या आप में से किसी ने ये मॉडल पढ़ा है? ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, साथ साथ आप रनिंग नोट्स में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, किन्होंने ये पढ़ा हुआ है? या किन्होंने ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा हुआ है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, इवान पी पेवलोव, बी एफ स्किनर, कोलबर्ग, ब्रूनर, जीन प्याजेट, किन्होंने इन सब का नाम सुना हुआ है? प्लीज लेट मी नो फास्ट। ओके, हाँ जी सुना है। तो डेफिनेटली वो मॉडल्स क्या हैं, कैसे उसको आप अपने उसमें लेके आ पा रहे हैं, टीचर का क्या बिहेवियर है, किस तरीके से वो माइन्यूटली बता रहा है, सॉफ्टली बता रहा है, गुस्से से बता रहा है। अब एक बात आप अपने आप से बात करिए, मेरा मैथ साइंस सब्जेक्ट है, तो मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, पंजाबी हो गया, आर्ट क्राफ्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इंग्लिश वाला भी चलो इसमें ले लेते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, बच्चों को इस काम की वजह से डांट पड़ती है, थोड़ी सी ज्यादा एसएसटी के लिए पड़ जाती है, लेकिन इसके कभी काम के लिए डांट नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? ये माना जाता है कि यार दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, पंजाबी, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, इवन हिंदी, इवन संस्कृत, और एसएसटी में 50-50 आप चांस मान के चलिए। लेकिन मैथ साइंस इंग्लिश वाले जो टीचर होते हैं, उनको लगता है कि अगर ये मेरा काम नहीं ना किया, पता ही नहीं क्या ही गलती कर दी उसने। हाँ जी, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं सभी बच्चे? मैथ, साइंस, इंग्लिश में, हाँ जी, अगर काम नहीं किया, क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ जी सर?
ठीक है जी, वेरी गुड। तो उसमें तो कोई मतलब मेरे हिसाब से तो योगा, ये सारे सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है। बच्चों को वो सारी चीजें ही हमें बतानी चाहिए, क्योंकि पैडागॉजी का पहला ही सिद्धांत है, ध्यान से सुनिएगा अगर आपने पहले क्लासेस अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में लगाई होंगी, कि अगर हर एक बच्चा स्टूडियस होगा, स्टडी के ऊपर फोकस करेगा, तो ना तो वो किसी ने टाइगर वुड्स बनना था, ना किसी ने शाहरुख खान बनना था, ना किसी ने स्मृति ईरानी बनना था, ना ही किसी ने सानिया मिर्जा बनना था। अगर हर एक बच्चा पढ़ाई में होता, ना ही कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनता, ना ही कोई साइंटिस्ट बनता, तो सबका ध्यान वैसा नहीं हो सकता, ना ही कोई नीरज चोपड़ा बनता। तो इस तरीके से है कि बिहेवियर टीचर का सही होना चाहिए। बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैंने स्टडी नहीं किया, पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मैंने, और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो हर एक काम हर एक के लिए बना हुआ है। हम बच्चों को बड़ा ही माइन्यूटली और बड़ा ही सॉफ्ट स्पोकन के साथ चलेंगे। टीचर बिहेवियर आपको क्लियर हो गया, ये पैडागॉगी का प्रोसेस है सॉफ्टली। जो जो हमने क्वेश्चन अभी करे थे इसी प्रोसेस पे हैं वो सारे बेसिक। क्या टीचिंग स्टाइल है मैंने अभी बताया, डिवाइसेस वही लैपटॉप से है, प्रोजेक्टर से है, चार्ट से पढ़ा रहे हैं, ग्लोब से पढ़ा रहे हैं। एक और चीज, स्कूल है, आप में से कितने हैं जो स्कूल में टीच कर चुके हैं या कर रहे हैं या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या एक्सपीरियंस है इस बात का आपका टीचिंग का, प्लीज। हाँ जी, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आप सभी। हाँ जी, तो हो सकता है आप टीचिंग कर चुके हो। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव में उन सब चीज़ों को देखना होता है, और वहीं से हम एक लर्निंग करते हैं। हाँ, गुरप्रीत जी कह रहे हैं कि सर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो सारी जो प्रैक्टिसेज हैं हमारी, कौन सी प्रैक्टिसेज हैं, जो हम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको अप्रोक्सीमेटली, चलो ये वाला मैं आपको दोबारा एक न्यू शेयर कर रहा हूँ। जैसे ये है, आपको ये नज़र आ रही होगी स्लाइड। हाँ जी, ये नज़र आ रही है स्लाइड आपको। ये हमारा यहाँ का क्या है, चंडीगढ़ का एमसीएम डीएवी कॉलेज है। तो यहाँ पर देखिए सारे गर्ल्स हैं जिन्होंने आने वाले समय में प्रोफेसर बनना है, और इनको मैं ये यहाँ पर आके एक प्रोसेस टीचिंग वाइज बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने करनी है, कैसे उन प्रोसेसेस को लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऑनलाइन पढ़ाना, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये देखो यहाँ प्रोजेक्टर भी पड़ा हुआ, अगर आपको प्रॉपरली विजिबल है, प्रॉपर लाइटिंग है, माइक है, कौन कौन सी टीचिंग एड्स हैं, ये सारी चीजें। 25 को ये मैंने लेक्चर लिया था चंडीगढ़ के अंदर, सेक्टर 36 MCM DAV। सो वो सारी स्ट्रेटजीज हमें क्या करनी पड़ेंगी, उसमें प्लान आउट करनी पड़ेंगी, और देखना पड़ेगा कि बच्चे किस तरीके से उसमें सीख रहे हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं। देन क्या प्रोसेस रहेगा, और टीचर का एटीट्यूड कैसा होता है, और कौन सी एड्स हैं जो हमने अभी बात करी है। हाँ जी, होप सो ये वाली स्लाइड आपसे क्लियर हुई होगी। देन pedagogy are the methods and practice of teaching, especially in terms of academics and theory। हम सारी चीजें एकेडमिक वाइज ही नहीं बता सकते, दोनों चीजें ही हमें क्या करनी पड़ेंगी, कंट्रोल रखनी पड़ेंगी। एकेडमिक्स भी करना पड़ेगा, और थ्योरी में भी जाना पड़ेगा। और सबकी फिलॉसफी क्या होती है जी, अलग अलग होती है। सबकी साइकोलॉजी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आप सबने पढ़ा होगा सिगमंड फ्रूड, सिगमंड फ्रूड के बारे में पढ़ा होगा, एना फ्रूड के बारे में पढ़ा होगा, और एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ा होगा। ये सबका क्या था, अलग अलग फिलॉसफी थी। इन किसी की भी आपस के विचारों के अंदर कोई भी शेयरिंग नहीं थी। इसीलिए तो हमें इतने साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना पड़ेगा। अगर सेम होती तो क्या, साइकोलॉजी सबका सेम ही होता आइडिया। फिर उसी से टेक्निक्स बनी, उसी से हम लर्नर्स को काउंट करेंगे, उसी से उनकी केयर करेंगे, और उनके लर्निंग के अंदर एक नई चेंज लेके आएंगे, उस लर्निंग को डालेंगे।
हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, जितनी भी दोनों स्लाइड्स मैंने पढ़ाई हैं, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। चलिए, अब हमारे पास एंड्रागोगी, मान लो क्या हो गए, बच्चे बड़े हो गए। तो मैल्कम शेफर्ड नॉल जो थे, ये अमेरिकन एजुकेटर थे, इन्होंने इस बात के बारे में बताया कि बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि सब टीचर्स का क्या होगा, सेल्फ कंसेप्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। जैसे श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी के साथ एक और शख्सियत होते जिनका नाम था मर्दाना जी। मर्दाना जी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता, हाँ जी, थैंक यू जी। तो उसमें एक दिन ये जा रहे थे, अगर आपको स्टोरी याद है इट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज इसको प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। तो इनके साथ बहुत सारे लोग जा रहे थे, बहुत सारे गांव के लोग जा रहे थे। तो कुछ दूर तक जाते हैं बाबा जी और मर्दाना जी। तो उसमें जो ए पर्सन है, उनको ना रास्ते में चांदी मिल गई। वो वहीं बैठ गए, वो कहते बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, चलो जी। थोड़ी और दूर गए तो गोल्ड मिल गए। ये बी वाले लोग वहीं बैठ गए। बी वाले कहते हम तो ए वालों से अच्छे हैं, हमें गोल्ड मिल गया। बाबा जी बहुत बहुत थैंक यू, कहते अब हम यहीं रहेंगे, हम खुश हैं। सी कैटेगरी वालों को डायमंड मिल गए, मोती मिल गए, अशर्फियां मिल गई। मतलब जो बाकी बच गए सारे वहीं बैठ गए। तो एंड में बचे गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी। गुरु जी ने सवाल किया बाबा नानक जी ने, कहते भाई मर्दानिया तू क्यों नहीं गया, पंजाबी ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। कहते ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਬੀ ਦੇ ਵੀ, ਸੀ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਂਗੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੈਲਫ ਕੰਸੈਪਟ। As a person mature, his or her self concept move from one being of a dependent personality of being a self directed human being। ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। Then adult learning experience, as a person matures, he or she accumulates a growing reservoir of experience that becomes। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਮਚੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨ ਮਚੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕੁਛ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਲਟ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, 5ਵੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। that becomes an increasing resource of learning, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਟੀਚਰ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਹੀਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਰੈਡੀਨੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ 7:30 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। that becomes oriented increasingly that the developmental task his or her social role। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੇਅਰ। ਐਂਡ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕੀ ਝੁਕਾਵ ਹੈ, the perspective changes from one of the postponed application of knowledge to the immediacy। ਹੁਣ postponed application ਕਿਹੜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। His orientation toward learning shift from one of subject to the problem। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਹਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਸੀਡੀਪੀ ਤੇ, ਐਸਐਸਟੀ ਤੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ, ਮੈਥ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਮੈਚੋਰ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ, INTRINSIC, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭੇਗਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, 153 ਨੰਬਰ ਤੇ। Intrinsic motivation means that student is work hard to get prize, go to school daily to avoid punishment, does his homework to avoid punishment, studies to gain knowledge। हाँ जी, ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਬੇਸਿਕ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡਰਾਗੋਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗਏ ਐਂਡਰਾਗੋਗੀ ਦੇ। ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਇਨਵੋਲਵਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਡਲਟ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਲਰਨਰ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੈਂਟਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ 3 ਮਿੰਟਸ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਲੋਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੈਡਾਗੋਗਿਕਲ ਅਪਰੋਚਿਸ है, फिर अपनी क्लास खत्म हो बेटा, एवरीवन क्लास खत्म। सर एक मिनट सर, क्लास खत्म होने का बेटा सभी बच्चे दोबारा रीज्वाइन कर लेंगे सेम लिंक से, ठीक है बेटा। ओके सर। ਸਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। उस ठीक तक है ठीक 10 मिनट तक आफ्टर ਤੁਸੀਂ टेन सर ਨਾਲ, मिनट आफ्टर 10 मिनट। हाँ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਾਲ हाँ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ सभी ਉਦੋਂ तक। बच्चे मुझे मुझे जो है ਹਾਂਜੀ मैंने ਪਹਿਲਾਂ कोड व्हाट्सएप देख पे लो। जो है आपको मैसेज भेजा मेरा मोबाइल ਹਾਂਜੀ नंबर। हाँ तो ਹਾਂਜੀ आप सब मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज देना। मैं हम्म, हर चीज आपको अकेले अकेले आपको डिटेल में समझा दूंगा। हम्म, और कल क्लास में और भी बच्चे ऐड हो जाएंगे और हम्म, आपको जो है हाँ, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। और जो क्लास के टाइमिंग्स रहेंगे, हम्म। डेली 2 आवर रहेंगे, कैसे रहेंगे वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का सेशन सिर्फ आपके साथ जुड़ना था कि हम एक पहली क्लास में हम मिले। ठीक है। हाँ जी, तो ये आप देखो सब बच्चे लास्ट मुझे में, व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के। हाँ, जैसे ये पैडागॉगी है, एंड्रागॉगी है, ह्यूटागॉगी, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट आप घर पे भी इसको स्टडी कर लें। आपको जैसे जो मेल आईडी है ना, उसमें मेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं आप चैट में। उसमें मेल आईडी में ये फाइल आपको भेज दी जाएगी, जिसमें आप ये सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे, शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। उसको स्टडी कर लेना कल आने से पहले, कि क्या, देखो मैंने बताया ना, मैन, ह्यूटा मीन्स सेल्फ, जिसको हमने अडल्ट की बात करी थी, पैडा मीन्स चाइल्ड, गॉगी मीन्स लीडिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस। और इस स्लाइड में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल्फ रेगुलेटेड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कौन सी होती है, एंड्रागॉगी। सेल्फ डिटर्मिनेशन लर्निंग कौन सी होती है, ह्यूटागॉगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो इस तरीके का ये क्या होगा, मटेरियल रहेगा। और ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स को हम स्टडी करेंगे, मेरिट, डीमेरिट्स क्या होता है, ऐसे बहुत सारे फेजेस ऑफ टीचिंग होंगे, जैसे बहुत सारा कंटेंट होगा जिसको हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे एज पर दी जो टर्मिनोलॉजीज होंगी, जैसे अलग अलग एजुकेशन अप्रोचेज हैं, इनको भी स्टडी करेंगे। तो ये रहा जी मेरी तरफ से, जो हमने अपने इस सेशन को रखा पूरा मैनेज करके। तो आप प्लीज़, ये फाइल आपको मिल जाएगी, और बाकी आप सर से प्लीज़ बात कर लीजिएगा। ठीक है जी, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ। आप बच्चे सभी मुझे अपना व्हाट्सएप पे नाम शेयर कर दीजिए। फिर कल से क्या टाइमिंग रहेगी, हम कैसे कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिटेल। जिनके पास पी एस टेट 1 है, किसी के पास पी एस टू टेट का 2 है, इसमें हम आपको सभी प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के एग्जाम सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। जितने आज तक एग्जाम हुए हैं पी एस टेट सेटेट के, सभी प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पेपर भी देंगे ऑनलाइन, सो दैट आप घर बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। और उसके विद सोल्यूशन मिलेंगी, हर चीज मिलेगी, हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलेगा, रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है।
तो सारी चीजें आपको मैं डिटेल में पर्सनली कॉल पे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। किसी बच्चे को जो डाउट होगा मेरे को, मैंने अभी चैट बॉक्स पे अपना मोबाइल नंबर अभी सबके पास वैसे है मेरा, 98।